हाय दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे कमाल के सरकारी पोर्टल के बारे में जिसका नाम है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल यानी कि एनएसपी। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल यानी कि एनएसपी ने 2025 से 26 सत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी है। कई जगहों पर ये अगस्त तक चलने वाली है और कई जगहों पर ये अक्टूबर तक चलने वाली है। सोचिए, अगर आपको अपनी पढ़ाई के लिए पैसों की ज़रूरत हो और आपको पता चले कि सरकार इसमें मदद कर सकती है तो कितनी खुशी होगी ना। एनएसपी ठीक यही काम करता है। ये भारत सरकार का एक ऐसा मंच है जहां से आप अपनी पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप यानी कि छात्रवृत्ति पा सकते हैं। ये पोर्टल छात्रों को स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने, ये जानने की उनके आवेदन का क्या हुआ है और सीधे उनके बैंक खातों में पैसे पाने में मदद करता है। तो अगर आप भी अपनी पढ़ाई के लिए पैसों की मदद ढूंढ रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। हम आपको एनएसपी स्कॉलरशिप 2025 से जुड़ी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर जानकारी देंगे ताकि आपको कहीं और देखने की ज़रूरत ही ना पड़े। बने रहिए हमारे साथ। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल यानी कि एनएसपी भारत सरकार का एक ऑनलाइन मंच है। इसका सीधा सा मकसद है छात्रों को आसानी से स्कॉलरशिप दिलाना। ऑफिशियल वेबसाइट है scholarships.gov.in। अब पहले क्या होता था, हर स्कॉलरशिप के लिए अलग अलग वेबसाइट पर जाना पड़ता था। एनएसपी ने इसे खत्म कर दिया है। अब आपको सारी स्कॉलरशिप जो है वो एक ही जगह मिल जाएगी। सबसे अच्छी बात, स्कॉलरशिप का पैसा सीधा बैंक खाते में आता है। इससे बीच में कोई दलाल या बिचौलिया नहीं होता और सब कुछ साफ सुथरा यानी कि पारदर्शी रहता है। ये पोर्टल नेशनल ई गवर्नेंस प्लान का हिस्सा है। एनएसपी स्कॉलरशिप 2025 के फॉर्म भरने और इससे जुड़ी अन्य जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट scholarships.gov.in पर जा सकते हैं। अब इसकी मुख्य बातें क्या हैं? शैक्षणिक वर्ष 2025 से 26 के लिए एनएसपी पर आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसमें प्री मैट्रिक यानी कि कक्षा 1 से 10, पोस्ट मैट्रिक यानी कि कक्षा 10 से उच्च शिक्षा और टॉप क्लास योजनाओं समेत सभी मंत्रालयों और विभागों की छात्रवृत्तियां शामिल है। सबसे अच्छी बात यह है कि एनएसपी के माध्यम से किसी भी छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने का कोई शुल्क नहीं लगता है। अब इसके टाइप्स क्या हैं, प्रकार क्या हैं? एनएसपी अलग अलग वर्गों और शैक्षणिक स्तरों के छात्रों के लिए कई तरह की छात्रवृत्तियां प्रदान करता है। इनमें से कुछ पर हम बात कर लेते हैं। ये उन छात्रों के लिए है जिन्होंने अपनी पिछली परीक्षाओं में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, यानी अगर आप पढ़ाई में होशियार हैं तो ये आपके लिए है। ये उन छात्रों को दी जाती है जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि पैसे की कमी के कारण कोई भी छात्र अपनी पढ़ाई ना छोड़े। ये मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी जैसे अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए है। ये उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर प्रदान करती है। ये कक्षा 1 से 10वीं तक के स्कूल के छात्रों के लिए है। इसका उद्देश्य स्कूली शिक्षा के दौरान छात्रों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। ये कक्षा 11 से लेकर स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी जैसी उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों के लिए है। ये स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी स्तर के छात्रों के लिए होती है जो मान्यता प्राप्त संस्थानों में पढ़ रहे हैं। अलग अलग राज्य सरकारें भी अपनी छात्रवृत्ति योजनाएं एनएसपी पर उपलब्ध कराती हैं। इन योजनाओं के पात्रता नियम और लाभ अलग अलग हो सकते हैं। अब इसके लिए अप्लाई कौन कर सकता है? एनएसपी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने से पहले आपको कुछ जरूरी शर्तें पूरी करनी होंगी। ये शर्तें हर स्कॉलरशिप योजना के हिसाब से थोड़ी सी बदल सकती हैं, लेकिन कुछ मुख्य बातें हैं। आपके परिवार की सालाना इनकम आमतौर पर 2.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हालांकि कुछ खास स्कॉलरशिप्स के लिए ये लिमिट अलग भी हो सकती है। आपने पिछली क्लास या परीक्षा सफलतापूर्वक पास की हो, ये बहुत जरूरी है। आपके पास एक वैध आधार कार्ड होना चाहिए, इसके बिना आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर आप किसी आरक्षित वर्ग यानी कि रिजर्व्ड कैटेगरी जैसे एससी, एसटी, ओबीसी से हैं और उस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अपना सही जाति प्रमाण पत्र देना होगा यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा। आप जिस स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे हैं उसका एनएसपी पोर्टल पर रजिस्टर होना बहुत जरूरी है। अगर आपका संस्थान रजिस्टर्ड नहीं है तो आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए? कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको इनको पहले से तैयार रखना होगा जिससे आपको बेनिफिट जो है वो आसान
तरीके से मिल जाएगा। ये आपकी पहचान और पते के सबूत के तौर पर होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट, इससे पता चलेगा आपके परिवार की सालाना जो आय है वो कितनी है। अगर आप किसी भी आरक्षित वर्ग जैसे SC, ST, OBC से हैं और उस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, स्कॉलरशिप के पैसे सीधे आपके बैंक खाते में आएंगे, इसलिए आपके पास अपना बैंक खाता होना बहुत ज़रूरी है। इसमें आपकी पिछली कक्षाओं की मार्कशीट और डिग्री डिप्लोमा शामिल होगा। कुछ खास राज्यों की स्कॉलरशिप के लिए इसकी ज़रूरत आपको पड़ सकती है। आवेदन कैसे करना है? NSP पर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना बहुत आसान है और आप इसे घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाना होगा, scholarships.gov.in पर जाएं। अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप लेफ्ट में आपको दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको वेबसाइट के होम पेज पर एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको खुद को रजिस्टर करना होगा और रजिस्टर किया होगा तो आपको पासवर्ड डालकर आपको लॉगिन करना होगा। और अगर आपने नहीं किया है तो अपना रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपकी कुछ जानकारी चाहिए होंगी, जैसे कि नाम, जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, ये सब जो भी आपको वहाँ पर ज़रूरत की चीज़ें जो मांगी गई हैं वो आपको भरनी है। उसके बाद आपको अपना रेफरेंस नंबर वहाँ से ले लेना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आपके रजिस्टर किए हुए मोबाइल नंबर पर एक रेफरेंस नंबर आएगा, उसको आपको संभाल कर रखना है, ये आगे आपके लिए काम आएगा। इसके बाद आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन यानी कि पहचान सत्यापन होगा। अपनी पहचान करने के लिए आपको आधार फेस ID और NSP OTR ऐप डाउनलोड करना होगा। जब चेहरे के थ्रू आपकी पहचान पूरी हो जाएगी तो आपकी जो OTR यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन ID है वो बन जाएगी। OTR का आपको उपयोग करना है स्कॉलरशिप फॉर्म खोलते समय। इसी OTR ID का इस्तेमाल करके आपको आगे बढ़ना होगा। फॉर्म में जो भी जानकारी मांगी गई है उसे सही आपको भर लेनी होगी। सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट को स्कैन करके आपको अपलोड करना होगा। एक बार फिर से सारी जानकारी और अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से चेक कर लें और फिर अपना फॉर्म फाइनल सबमिट कर दें। बस इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें और आप NSP स्कॉलरशिप 2025 के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब मोबाइल से भी आवेदन कर सकते हैं। NSP मोबाइल ऐप या फिर उमंग ऐप का इस्तेमाल करके भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तरीका लगभग एक जैसा ही है। सबसे पहले NSP मोबाइल ऐप या उमंग ऐप डाउनलोड करें। ऐप में NSP सेवाओं तक पहुंचने के लिए अपना पंजीकरण पूरा करना है। ऐप के अंदर जो भी स्कॉलरशिप उपलब्ध हैं उन्हें देखें और चुनें। अपनी पसंद की स्कॉलरशिप पर टैप करें और स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों को ध्यान से फॉलो करें। मांगी गई सभी जानकारी भरें और ज़रूरी दस्तावेज अपलोड करें। सारी जानकारी को एक बार फिर से जांच लें और अपना आवेदन पूरा करने के लिए सबमिट पर क्लिक करें। अगर आपने स्कॉलरशिप आवेदन की स्थिति और पैसे मिलने की जानकारी जो है वो देखना चाहते हैं आप, तो आप वो भी देख सकते हैं। NSP की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, अपना शैक्षणिक वर्ष और आवेदक प्रकार चुनें, अपनी ID जो है आवेदन ID वो डालें और सबमिट पर क्लिक करें। आपको अपने आवेदन की मौजूदा स्थिति जैसे कि अप्रूव हो गया है या रिजेक्ट हो गया है दिख जाएगी। NSP के भुगतान स्थिति वाले पेज पर जाएं, अपना बैंक का नाम और खाता संख्या डालें या फिर अपनी आवेदन ID का इस्तेमाल करें। अपनी पेमेंट की प्रक्रिया का स्टेटस देखने के लिए सर्च पर क्लिक करें। अब इसके लाभ क्या हैं? नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल यानी कि NSP सिर्फ छात्रों के लिए नहीं है बल्कि हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था के लिए ये बहुत काम का है। आइए जानते हैं इसके क्या क्या फायदे हैं। अब आपको अलग अलग स्कॉलरशिप ढूंढने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। केंद्र और राज्य सरकार की सारी छात्रवृत्तियां आपको एक ही जगह NSP पोर्टल पर मिल जाएंगी। ऑनलाइन फॉर्म भरना बहुत सीधा और सरल है, कोई भी छात्र इसे आसानी से भर सकता है। आपके आवेदन से लेकर पैसे मिलने तक की पूरी जानकारी आपको पोर्टल पर ही दिखती रहेगी। कोई बिचौलिया नहीं, कोई झालमूल नहीं, सब कुछ पारदर्शी होगा। अगर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो NSP आपको पढ़ाई जारी रखने के लिए पैसे देकर मदद करता है। जो छात्र पढ़ाई में अव्वल होते हैं उन्हें इस पोर्टल के जरिए स्कॉलरशिप मिलती है। इससे उनकी मेहनत को पहचान मिलती है। अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को भी अच्छी शिक्षा पाने के लिए बराबर का अवसर मिलता है ताकि वो भी आगे बढ़ सकें।
जब छात्रों को पैसों की चिंता नहीं होगी तो वे अपनी पढ़ाई पूरी कर पाते हैं। इससे स्कूल और कॉलेज छोड़ने वाले छात्रों की भी संख्या कम होती है। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल एनएसपी छात्रों के लिए गेम चेंजर है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें अपनी शिक्षा जारी करने के लिए वित्तीय सहायता की आवश्यकता है, यानी कि फाइनेंशियल जो हेल्प है उसकी ज़रूरत है। अगर आप भी एनएसपी स्कॉलरशिप 2025 के लिए अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो देर मत कीजिए। अपने सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट तैयार रखिए और बताए गए तरीकों से अपना आवेदन भरिए। और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए आप देखते रहिए करियर्स 360।